तो यहाँ अपन कंडीशन लें, सिंपल से समझना। अगर H इज सब ग्रुप ऑफ G, H अगर सब ग्रुप है G का, तो अगर E में आइडेंटिटी H है तो H में भी क्या होगी, वही तो होगी, क्योंकि वो उसका सबसेट है। जिस ऑपरेशन के लिए ये ग्रुप बना रहा है H भी उसी ऑपरेशन के लिए ग्रुप बना रहा है। क्लियर? इसमें अगर A का इनवर्स A इनवर्स है, तो इसमें भी अगर A H में, तो उसका इनवर्स क्या होगा, A इनवर्स। तो अगर ग्रुप में जैसी आइडेंटिटी है उसके सब ग्रुप में भी वही होगी। ग्रुप में किसी एलिमेंट का जो इनवर्स है उसके सब ग्रुप में भी वही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी और इनवर्स क्या होते हैं, यूनिट की फॉर्म में। क्लियर? और अगर H में G के अंदर A का ऑर्डर मान लो 5 है, तो H में भी उसका ऑर्डर कितना होगा, राइट? ये सेम कंडीशन है ना। फिर ये थ्योरम नहीं आती है, ये मेन कॉन्सेप्ट है। अब मैंने हम 2/2 इसी ग्रुप G का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट H एक सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली ये कंडीशन। ध्यान से देखना, लेट G कोई ग्रुप है एंड H कौन है उसका नॉन एम्प्टी सेट, एंड H नॉट इक्वल्स टू 5 सबसेट ऑफ H। दैट बोल रहा है H इज सब ग्रुप, यानी ये कंडीशन तो दोनों में है, अपने को प्रूफ करनी है H इज सब ग्रुप ऑफ G। इफ एंड ओनली कैसी कंडीशन हो जाएगी, ए बी इनवर्स किससे बिलोंग करना चाहिए, H को। है प्रॉब्लम इसमें? तो D कोई ग्रुप है, H नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो H सब ग्रुप है G का, कब ए बी इनवर्स H में। A और B किसके एलिमेंट है, ये भी करते हैं। A भी H में है, B भी H में है, implies that यहाँ इतना इस तरह का इतना थ्योरम का मीन समझना, एक बार सब ग्रुप मान के चलेंगे और वो प्रूव करेंगे। ये मान के क्या प्रूव करेंगे, दूसरी कंडीशन। क्लियर? अगर H G का सब ग्रुप है, सब ग्रुप की डेफिनेशन से H इसका सबसेट होना चाहिए, तो ऑलरेडी क्लियर। H G के ऑपरेशन के लिए क्लोज होना चाहिए और H उसी ऑपरेशन के लिए क्या बनाना चाहिए, क्लोज। तो H में भी सारी ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये चीज अपने को प्रूफ करनी। तो अपन ने पहले ले ली नेसेसरी कंडीशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आती है 7 मार्क्स में से, है ना। ये नेसेसरी कंडीशन, लेट H बी सब ग्रुप ऑफ H सब ग्रुप है G का, इसका मतलब H G के बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्लोज है, एंड H ऑपरेशन के लिए क्या है, ग्रुप है। अपने को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए और बी एच में है, ए बी एच में है, तो ए बी इनवर्स किस पे बिलोंग करना चाहिए, एच में। अब अगर अपने पास ये कंडीशन मान के चलेंगे कि लेट, क्योंकि ये क्या है एच नॉन एम्प्टी बाय सबसेट है जी का, सो लेट अपन ने मान लिया ए और बी किसके अंदर है, एच के अंदर। अब ए और बी एच के अंदर है, अपने को वो कॉन्सेप्ट प्रूव करना। ये ए और बी एच के अंदर है, एच एक सब ग्रुप है, उसी ऑपरेशन के लिए ग्रुप है ना। ग्रुप का मतलब ग्रुप में एवरी एलिमेंट का इनवर्स होगा, तो यानी ए और बी इनवर्स भी किसके अंदर होगा, एच में। किससे, बाय G13 इन एच। एच में G1 सॉरी G3 G13 G3 G3 है, G3 यानी
जो अगर ग्रुप है उसमें एवरी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। तो ये ए बी इनवर्स एच में हो गया। अब क्लोजर प्रॉपर्टी से अगर ए एच में है बी इनवर्स एच में है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी किसमें होगा, इसमें। क्लोजर प्रॉपर्टी भी है, क्यों, ये एच में क्लोजर प्रॉपर्टी से कोई ऑपरेशन नहीं दे रखा है, इन जनरल अपन इनटू का काम नहीं हो गया ना। तो ए और बी एच में दिया अपन ने ये कंडीशन। वापस देखो अपन ने क्या लिया, जी कोई ग्रुप है, ये चीज मैंने पहले दोनों के लिए कहा। एच जी कोई ग्रुप है और एच नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का। अपने को प्रूफ करना है कि एच सब ग्रुप है जी का इफ एंड ओनली ये कंडीशन। एक बार अपन ने मान लिया है जी का सब ग्रुप है, यानी एच जो है जी के बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड भी है और उसी ऑपरेशन के लिए ग्रुप भी बनाना है। अब अपने को ये प्रूफ करना है। अब एच नॉन एम्प्टी सेट सबसेट है जी का, यानी उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही। अपन ने मान लिया दो एलिमेंट ए और बी। क्लियर, ये इंप्लाई कर रहा है ना, यानी ये चीज भी मान के चल रही और ये प्रूफ कर रही। तो ए और बी एच में लिया, ए बी एच में लिया, बी एक ग्रुप है, ग्रुप की डेफिनेशन से उसका इनवर्स क्या होगा, एच के अंदर होगा। ए बी इनवर्स एच में हो गया, ए बी एच में है, ए बी इनवर्स एच में, तो वो कंडीशन प्रूफ हो गई। अब इसका कन्वर्स लेट, ये चीज तो है, यहां लिखना चाहो लिख सकते हो, एच नॉट इक्वल्स टू पाई सबसेट ऑफ जी एंड ए बी एच में है तो ए बी इनवर्स भी क्या होगा, ये मैंने इक्वेशन मांगी। क्या प्रूफ करेंगे, टू प्रूव एच इज सबग्रुप ऑफ, सबग्रुप प्रूफ करने के लिए अपने को बताना पड़ेगा नॉन एम्प्टी वो तो है। क्या क्या बताएंगे, एच के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और जरूरी नहीं है कि पहले क्लोजर ही कर, क्लियर, यहाँ क्लोजर पहले नहीं होगा कि पहले आइडेंटिटी आ जाए, इनवर्स आ जाए, एसोसिएटिव, सीक्वेंस उल्टा सीधा हो सकता है। कुल मिला के वो चारों कंडीशन प्रूफ। अगर ये कॉन्सेप्ट समझना, अगर जी में एसोसिएटिविटी है तो उसके एवरी सबसेट में डायरेक्ट एसोसिएटिविटी होगी, प्रूफ करने की जरूरत। जी में कम्यूटेटिविटी है, यानी कोई ऑपरेशन कम्यूटेटिव है तो उसके एवरी सबसेट में भी कम्यूटेटिविटी डायरेक्ट होगी। केवल यहाँ क्या बताएंगे, एसोसिएटिविटी तो सबसेट के कारण हो जाएगी। अपन बताएंगे आइडेंटिटी, इनवर्स और क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर, उससे एच क्या होगा, ग्रुप, ग्रुप होगा, सबसेट होने के कारण सब ग्रुप हो जाएगा। क्लियर, सिंपल सी डेफिनेशन है, ये थ्योरम है, केवल डेफिनेशन बतानी चाहिए। एच इज सब ग्रुप है ना, एच को प्रूव करना है जी का सब ग्रुप नॉन एम्प्टी सेट का है। अब अपन पहले क्लोजर प्रॉपर्टी डायरेक्ट नहीं होगी, इस इक्वेशन के यूज से सारी कंडीशन प्रूव करें। पहले ले एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी यानी क्योंकि H किसका सबसेट है, क्लियर, सबसेट होने के कारण H में भी बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, एसोसिएटिव। H सबसेट ऑफ G है, इसलिए इनटू ऑपरेशन लिख दो, इन जनरल अपन इनटू के लिए प्रूव कर रहे हैं, इनटू ऑपरेशन, ये कौन है, ग्रुप है ना, H में भी तो एच सबसेट है जी का, इसलिए इनटू ऑपरेशन एच में भी एसोसिएटिव है। क्लियर, एसोसिएटिविटी क्या होगी, इस सेट में है तो इसके एवरी सबसेट में एसोसिएटिविटी होगी डायरेक्ट। तो ए इंटू बी इंटू सी, यानी ए इंटू बी इंटू सी और ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू किसके, एच के, ना जी के नहीं, एच के। ये आ गई अब आइडेंटिटी,
अपने को बताना है एच के अंदर आइडेंटिटी होनी चाहिए, ध्यान से देखना। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, ई एच में बताना। अब इस इक्वेशन फर्स्ट है, बाय इक्वेशन फर्स्ट मैं बी की जगह ए रख लूं, ठीक है, बी की जगह ए रखा तो क्या आ गया ए इनवर्स, वो किसमें होगा एच में। ए इनवर्स क्या होता है, ई किसके कारण होता है, ध्यान से देखना। ए एच का एलिमेंट है, एच जी का सबसेट है, तो सबसेट होने के कारण ये एलिमेंट जी में भी होगा, ए किसमें होगा जी में भी, तो जी में होने के कारण ए इनवर्स कितना आ जाएगा, ई हो जाएगा। तो यानी ए इनवर्स को ई लिख सकते हैं, ई किस में आ गया एच में, यानी एच में आइडेंटिटी एग्जिस्ट है, क्लियर, ये कंडीशन प्रूव होगी। ये आइडेंटिटी फिर इनवर्स, इनवर्स से क्या होगा कंडीशन, बाय इक्वेशन फर्स्ट इनवर्स चीज मैं इस ए की जगह क्या लिख दूं ई, अभी मैंने बताया ई एच में है तो ई और बी एच में लिया, ई बी इनवर्स कितना, ये किसमें होगा एच में, ई बी इनवर्स क्या होगा बी इनवर्स, किसके कारण हुआ बी एच का एलिमेंट, तो बी जी में भी आ गया, तो बी इनवर्स भी जी में होगा, और बी इनवर्स को अपन या ई बी इनवर्स देंगे तो वो कितना हो जाएगा, ग्रुप की कंडीशन बी इनवर्स, आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे वही एलिमेंट आ जाएगा, ये बी इनवर्स, तो बी इनवर्स कितना आ गया एच, तो ये लिखेंगे फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू एच देयर एग्जिस्ट बी इनवर्स क्या है एच में, तो एच में एवरी एलिमेंट का इनवर्स भी आ गया, एसोसिएटिविटी भी हो गई, आइडेंटिटी भी हो गई, इनवर्स भी हो गया। अब करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर में क्या चाहिए केवल मल्टीप्लिकेशन, ए बी एच में तो मैं लिख सकती हूँ ए बी इनवर्स बी एच, इधर बी इनवर्स का क्या हो जाएगा होल इनवर्स, वो भी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्लोजर लास्ट में प्रूफ होगी, तो यहाँ अपना ले लिया है क्लोजर प्रॉपर्टी, लेट ए और बी एच, ए बी एच में ए बी इनवर्स भी, अब बाय इक्वेशन फर्स्ट ए बी इनवर्स का होल इनवर्स वो एच में, अभी देखो इनवर्स इससे ही है ना, तो ये होने के बाद अपन क्लोजर बता सकते हैं कि एच में एवरी एलिमेंट का इनवर्स, ये आ गया, बी इनवर्स का होल इनवर्स क्या होता है बी, अरे एच में कंडीशन ये बी इनवर्स का होल इनवर्स बी, तो ए बी एच में लिया, इसका मल्टीप्लिकेशन में किसमें आ गया एच में, तो इनटू ऑपरेशन एच में बाइनरी ऑपरेशन, तो इससे क्या प्रूफ होगा कंडीशन, hence H is subgroup of, क्लियर है, सबग्रुप हो जाएगा जी का, ये कंडीशन प्रूफ हो गई। क्लियर, तो इक्वेशन फर्स्ट चले जी में एसोसिएटिविटी, उसके अगली सबसेट में एसोसिएटिविटी होगी, डायरेक्ट हो गया, आइडेंटिटी बी की जगह ए रख दिया, ए इनवर्स वो कितना आ गया ई, ए एच में तो ए जी में भी होगा, तो ए इनवर्स को अपन ई लिख सकते हैं, फिर वापस ए की जगह ई रख दो ताकि बी इनवर्स की कंडीशन आ जाएगी, ई बी इनवर्स क्या होगा बी इनवर्स, वो एच में आ गया, यानी एच में एवरी एलिमेंट का ये जरूर लिखना फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू एच देयर एग्जिस्ट बी इनवर्स वो भी एच में होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी ए बी एच में है तो ए बी इनवर्स भी एच में होगा, ए बी इनवर्स का होल इनवर्स वो भी एच में हो जाएगा, इससे ए बी किस में हो जाएगा एच में, तो एच में क्लोजर प्रॉपर्टी आ गई,
ये तीनों आ गए, क्लोजर आ गई, तो सब ग्रुप हो जाएगा। सब ग्रुप क्यों हुआ? क्योंकि सब सेट है और ग्रुप हो गया। ये सब ग्रुप की कंडीशन हो गई। ग्रुप ऑफ जी, जी के टू सब ग्रुप का इंटरसेक्शन वापस जी का सब ग्रुप होता है। प्रूव करना है टू ग्रुप किसी ग्रुप जी के टू सब ग्रुप का इंटरसेक्शन बी ग्रुप जी का सब ग्रुप होता है। क्लियर? तो जी के दो सब ग्रुप्स हैं, उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा? सब ग्रुप। अपन ने मान लिया लेट H1 एंड H2 किसी ग्रुप जी के टू सब ग्रुप उपसमूह है। क्या प्रूफ करना है? इनका इंटरसेक्शन भी टू प्रूव H1 intersection H2 is subgroup of G. Here is also subgroup of G. ये भी subgroup होगा। किसी को भी सबग्रुप प्रूफ करने के लिए अपन ने डेफिनेशन पढ़ी, ये वाली डेफिनेशन लेंगे इजीली। H नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए G का, और अगर इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, ये कंडीशन हो तो भी H G का सबग्रुप है। अपन ने प्रूफ किया, कन्वर्ट किया था ना अपन। तो ये सबग्रुप की सेकंड डेफिनेशन कि H नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, A और B H में है, तो A B इनवर्स भी किसका होना चाहिए? H में। तो वो हो जाएगी सबग्रुप की कंडीशन। तो यहाँ अपन ले लें इस पे E, ध्यान से देखना, क्योंकि H1 और H2 ग्रुप G के सब ग्रुप्स है। तो H1 भी क्या होगा? नॉन एम्प्टी सबसेट होगा G का, एंड H2 भी क्या होगा? नॉन एम्प्टी सबसेट होगा G। यस, और हमेशा सब ग्रुप होने के कारण यानी वो ग्रुप होगा। अगर कोई भी सेट ग्रुप है तो उसके अंदर आइडेंटिटी तो होगी होगी। ई H1 में भी होगी, ई H2 में भी। ग्रुप में जैसी आइडेंटिटी है उसके कितने भी सब ग्रुप लेने, सब में आइडेंटिटी क्या होगी? सेम। तो ई H1 में भी हो जाएगा, ई H2 में भी होगा। तो इसका मतलब ई उनके इंटरसेक्शन में होगा। ये वैल्यू H1 में भी है, एंड का मतलब और दोनों में इनके इंटरसेक्शन में हो गया। तो H1 इंटरसेक्शन H2 में एक एलिमेंट आ गया, तो इसका मतलब ये नॉन एम्प्टी हो गया, ये भी किसका सबसेट हो गया? कंसेप्ट समझ आया? H1 और H2 ग्रुप G के सब ग्रुप हैं। सब ग्रुप होने के कारण H1 नॉन एम्प्टी सबसेट होगा G का, और ये होगी कंडीशन। तो E H1 में होगा और E H2 में होगा। E H1 H2 में है तो उनके इंटरसेक्शन में भी हो जाएगा। इंटरसेक्शन को प्रूव करना, ये नॉट इक्वल टू 5 सबसेट ऑफ G। अब अपन क्या लें? लेट A और B किसके अंदर है? जिसको सब ग्रुप प्रूव करना है उसके अंदर दो एलिमेंट है। अगर अपन बता दें ए बी इनवर्स इसके अंदर है, ग्रुप हो जाएगा। तो वो किसके यूज से बताएंगे? H1 और H2 दोनों सब ग्रुप है। अगर मैंने लिया है कहीं पे भी लेट करो, वहां मत सॉल्व करना। ए बी H1 इंटरसेक्शन H2 में लिया है, इसका अलग ए और बी H1 में भी होंगे, इंटरसेक्शन का मतलब एंड ए बी H2 में भी होंगे। अब ए और बी H1 में है तो ए बी इनवर्स H1 में होगा। क्यों?
क्योंकि H1 इज सब ग्रुप जी। ये फर्स्ट कंडीशन। ए बी H2 में है तो ए बी इनवर्स भी कितना होगा? क्यों? H2 इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो ए बी इनवर्स H1 में हो गया, ए बी इनवर्स H2 में हो गया। दोनों में कोई चीज है तो उनकी इंटरसेक्शन में भी होगी। बाय फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन, बाय फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन ए बी इनवर्स H1 में भी है एंड ए बी इनवर्स H2 में भी है, तो उसका मतलब ए बी इनवर्स कितना होगा? H1 इंटरसेक्शन। आप कंबाइन करके लिख लो डेफिनेशन। H1 इंटरसेक्शन H2 नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का। ए बी H1 इंटरसेक्शन H2 है, अपन ने बता दिया ए बी इनवर्स भी किसके अंदर आ जाएगा? इसका मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 इज सबग्रुप ऑफ C। जिसका सबसेट है इसका। वापस कॉन्सेप्ट देखो कि H1 H2 ग्रुप G के टू सब ग्रुप्स हैं, अपने को प्रूव करना है उनका इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए? G का ही सब ग्रुप होना चाहिए। तो अब ये दोनों सब ग्रुप है, इनके अंदर आइडेंटिटी होगी, नॉन एम्प्टी सेट है, आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी H1 में भी है H2 में भी है, तो इंटरसेक्शन में भी हो जाएगी। इसका जब इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट आ गया तो ये नॉन एम्प्टी सबसेट इसका G का। अब अपन ने मान लिए दो एलिमेंट A और B, H1 इंटरसेक्शन H2। ये इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन का मतलब A और B H1 में एंड A और B H2 में। A और B H1 में है, H1 सब ग्रुप है G का, तो A B इनवर्स किसमें होगा? H1 में। A B H2 में है तो ए बी इनवर्स किसमें होंगे? H2 में, क्योंकि H2 भी सब ग्रुप है। ए बी इनवर्स H1 में है H2 में है, तो उनके इंटरसेक्शन हो जाएगा। लास्ट में पूरी डेफिनेशन कंबाइन करके चलो कि H1 इंटरसेक्शन H2 नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, और ए बी H1 इंटरसेक्शन H2 में है, ए बी इनवर्स भी H1 इंटरसेक्शन H2 में, तो H1 इंटरसेक्शन H2 भी सब ग्रुप हो जाएगा G का। इस तरह की थ्योरम्स आगे रेंज में सब में आएगी। मेन अपने को जो डेफिनेशन बोल रहा है वो पता होनी चाहिए। क्लियर कि ये सब ग्रुप है तो उसकी सब ग्रुप की, H1 नॉर्मल सब ग्रुप है तो नॉर्मल सब ग्रुप की, जैसे डेफिनेशन है उसके इंटरसेक्शन